नमस्कार, स्वागत है आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। और इस वक्त हम मौजूद हैं चित्रकूट जनपद के सती अनुसुईया आश्रम में। और सती अनुसुईया की बात करें तो यह रामायण काल का इतिहास है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अलौकिक, बहुत ही दिव्य, बहुत ही ज़्यादा भव्य आकर्षक स्थान है। ये धार्मिक और पौराणिक स्थल है। दूर दराज से लोग अन्यत्र राज्यों से और यहाँ तक कि विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो सती अनुसुईया का प्राचीन मंदिर है वो कुछ उधर है, जो यहाँ का प्राचीन स्थल है वो उधर है। लेकिन ये परमहंस महाराज जी जो यहाँ के पहले संत थे, उनके द्वारा ये नवीन मंदिर का जो निर्माण करवाया गया है। यहाँ पर इस मंदिर के अंदर जितने भी संत और महात्मा हैं वो बिल्कुल परमहंस महाराज जी की प्रतिष्ठा को धूमिल करते नजर आ रहे हैं। वो कुछ इस तरह से कि यहाँ के जो संत है, सबसे पहले तो वो जबरदस्ती लोगों से चढ़ावा लेते हैं और चढ़ावा न देने पर लोगों से अभद्रता और बदतमीजी बदसलूकी करते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे जो है करप्शन यहाँ पर सम्मिलित हैं। और साथ ही मैं बता दूं कि जो दूर दराज के पर्यटक, सैलानी और दर्शक लोग यहाँ पर आते हैं अपनी आस्था लेकर, उनकी आस्था के साथ, उनकी भावनाओं के साथ इस मंदिर के संतों के द्वारा खिलवाड़ किया जाता है, उनके आस्थाओं को कुचला जाता है, उनसे जबरदस्ती दान और दक्षिणा मांगा जाता है। वो भी 1 रुपए 2 रुपए नहीं, जबरदस्ती किसी से 100, किसी से 500, सीधा 150 और 500 के ऊपर बात होती है। तो कुछ इस तरह यहाँ पर जो है चल रहा है मामला। और यहाँ पर यहाँ के जो संत हैं उनके द्वारा कई ऐसे पर्यटक और भक्त जो है उनके प्रकोप का शिकार हो चुके हैं। और पहली बात तो इनकी वाणी में लगाम नहीं है, इनकी बोलचाल की भाषा में लगाम नहीं है। किस तरह से लोग जो है बदतमीजी करते हैं। आप इधर आ जाओ, ये आप देख लीजिए, हमारे साथ एक बाहरी पर्यटक है, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं? हम आगरा से। आगरा से हैं, तो यहाँ दर्शन करने आए। कैसा लगा आपको? अंदर क्या चल रहा है? पैसे का खेल चल रहा है। जबरदस्ती यहाँ पे चढ़ाओ 10 चढ़ाओ 20। अब अगर ना दो तो हाँ भी होती है। तो ये आपने सुना, ये भाई साहब आगरा से चलकर आए हैं और बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ में जिनसे जो है अभी जो है मिलाने का मंदिर के अंदर फिर क्या चल रहा है वो अभी आपको बताएंगे। और आगे चलते हैं और एक सबसे बड़ी बात जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो अभी हम वहाँ पर चल के दिखाएंगे कि अंदर किस तरह व्यवहार किया जाता है आम लोगों के साथ, जो भक्त हैं जो यहाँ पर आते हैं। और अभी इसके पीछे ही सीवर बना हुआ है, मतलब कि शौचालय बना हुआ है। उसका पानी कहाँ गिरता है और उसका गंदा और प्रदूषित जल कहाँ जाता है वो हम आपको दिखाते हैं। तो आइए चलते हैं और आगे बढ़कर हम आपको दिखाते हैं मंदिर प्रांगण के पीछे जो है अभी हम आपको दिखाने वाले। तो अभी आगे बढ़ते हैं और लेकर चलते हैं उस स्थल पर और आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसा है वहाँ का सीन। और इस नदी को लोग पवित्र मानते हैं क्योंकि लोग कहते हैं कि ये मंदाकिनी है, माँ गंगा है और इनका उद्गम माँ सती अनुसुईया ने जो है किया था। तो अभी इस नदी की पवित्रता का जो इतिहास है वो अभी हम आपको दिखाने चल रहे हैं, वो आप देखिए। और यहाँ के जो संत हैं, यहाँ के जो पंडा लोग हैं, उनके द्वारा आम लोगों से किस तरह का व्यवहार किया जाता है ये आपने सुना। और अगर इस तरह से मैं आपको दिखाने लगूं तो बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ऐसा होता है। और अमूमन प्रत्येक लोग जो यहाँ पर आते हैं उनके साथ यही रवैया इख्तियार किया जाता है। और अभी देखिए हम यहाँ से चलते हैं। तो आइए हम चलते हैं मंदाकिनी नदी के किनारे। हाँ, ये झरना है मंदाकिनी का और वो स्थान कहाँ पे है जहाँ पे सीवर का पानी आता है। तो कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा आगे आए और अभी हम आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको। और मैं बता दूं कि यहाँ पर पूरे मंदिरों में 1-2 स्थान को छोड़कर, जैसा कि गुप्त गोदावरी वो भी बहुत अच्छा स्थान है और वहाँ पर किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं है। और कामदगिरी यानी कामतानाथ जी, वहाँ पर भी किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन जब मैं गया था
सीता चौकी हनुमान धारा, वहाँ पर भ्रष्टाचार मिला, संत महात्माओं का खेल मिला। और यहाँ पर भी जो है ये सती अनसुईया आश्रम है, यहाँ पर भी संतों की मनमानी देखी जा रही है। और ये आप देख लीजिए, ये इधर मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा ऊपर आए और ऊपर बढ़कर दिखाएं। ये देख लीजिए, ये सीवर का गंदा पानी है, गटर का गंदा पानी, यानी कि जो सीवर है उसका टैंक है, जो गंदा पानी है वो मां मंदाकिनी में जाता है। और यहाँ के संतों के द्वारा ऊपर शौचालय बनाया गया है, जिसका गंदा सीवर का पानी मां पतित पावनी गंगा यानी कि मंदाकिनी में जाता है। और वहीं पर लोगों की आस्थाएं इस नदी से इतनी ज्यादा जुड़ी हैं, लोग इसको पवित्र गंगा मानते हैं, ये जो है मां मंदाकिनी है। लेकिन वहीं पर जो यहाँ के संत हैं वो पैसे के आगे इनको गंगा उंगा कुछ नहीं मानते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमने आपको दिखाया। ये हमारे साथ एक यहीं के स्थानीय निवासी हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कमलेश पांडे जी, यहीं के रहने वाले हैं आप? जी, यहाँ मैं 1975 से रह रहा हूँ। पहले मेरे माता पिता रहते थे। अच्छा। पुरानी दुकान थी, तब यहाँ कुछ नहीं था, प्राचीन मंदिर था। हाँ। और परमहंस जी के एक कुटिया थी जो सिद्ध बाबा के द्वारा निर्मित हुई थी। अच्छा। सिद्ध बाबा ऐसे संत थे जो मंदाकिनी के जल को कराहों में पूड़ियाँ निकालने का काम करते थे अपने तपोबल से। अच्छा। हाँ, वो ऐसे संत थे। उन्हीं संतों के जो मंदिर थे प्राचीन, उन्हीं में इन्होंने परमहंस वालों ने अपना कब्जा कर लिया है। और पत्थरों को तोड़ तोड़ के, पहाड़ों को काट काट करके यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य था उसको खराब करके आज की आधुनिक दुनिया के हिसाब से मंदिर बनवा दिया जी। आज मंदिर बनवाने के बाद कम से कम कई ऐसे देवी देवताएं हैं और कई पंडे हैं वहाँ पर सैकड़ों के तादाद में, जो जगह जगह चढ़ावा करवाते हैं। और प्राचीन मंदिर तक लोग नहीं जाते, उनके श्रद्धा के साथ घात कर रहे हैं संत लोग, ये परमहंस पे। जी। जी। क्या जो आने वाले पर्यटक हैं, दर्शनार्थी हैं, जो भक्त आते हैं, उनके साथ क्या बदसलूकी करते हैं? उनके साथ ये चढ़ावे में मांगते हैं कि इतना देव, 21 देव, 51 देव, 100 देव, यानी कि जितने का प्रसाद लेके आए हो उतना यहाँ चढ़ाओ। अगर नहीं चढ़ाते हैं तो उनके साथ बदसलूकी करते हैं। बदसलूकी करते हैं, हाँ। यहाँ तक मारपीट भी हो जाती है। मारपीट भी हो जाती है। ऐसी घटना एक बार यशप के जवान के साथ हुई थी। बीएसएफ के जवान के साथ? हाँ, तो एसडीओपी साहब आए थे यहाँ पर। हाँ। और मौके में जितने परमहंस के संतों को पाया था, मार मार के डग्गे में भर के और जेल पहुंचाया था। लेकिन फिर से वही खेल यहाँ पर शुरू हो गया। लेकिन यहाँ शुद्ध गुंडाई होती है। कहते हैं हमारे हाथ बहुत लंबे हैं, हम मंत्री मिनिस्टर हमारे पास आते हैं, IAS IPS हमारे पास आते हैं, वो सब हमारे चेले हैं, हमारा कोई कुछ कह नहीं सकता। और स्थानीय लोग उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि उनको 24 घंटा डर रहता है कि हमारे साथ कुछ भी ये कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर खेल होता है। तो ये आपने सुना यहाँ के स्थानीय निवासी थे, और यहाँ पर क्या खेल हो रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पर, तो ये आपने सुना। और बता दूं कि ये बहुत ही मतलब निंदनीय बात है। जैसा कि ऐसा धार्मिक स्थानों पर ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कि धार्मिक स्थलों को जो है यानी कि सौदा वाला स्थल बनाया जा रहा है, यानी कि कमाई का जरिया बनाया जा रहा है, यानी कि पैसे के आगे धर्म को बेचा जा रहा है और धर्म की आड़ में जो है पैसा कमाया जा रहा है। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24 अपने सहयोगी श्यामू के साथ में, आर के निषाद, हर खबर आप तक।